बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज आपके सामने एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है आपके अपने प्यारे टीचर राना कासिम अनवर। आज का हमारा जो लेक्चर है वो बीएससी इंग्लिश बी के पोर्शन के हवाले से ये लेक्चर है। जैसा कि आपको पता है कि स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स बिल्कुल करीब हैं और बीएससी के ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि वो स्टूडेंट्स किस तरह से अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू करें। पेपर्स बिल्कुल एट हैंड हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट येट प्रिपेयर्ड देयर पेपर। सो ये परेशानी स्टूडेंट्स को है। मैं भी इसके बारे में काफ़ी संजीदा हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर बीएससी इंग्लिश बी का जो पोर्शन है, सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी की हम प्रेपरेशन कैसे करें। सेक्शन ए जो है वो तो क्रैमिंग करके यहाँ मुझसे उन्होंने नोट्स लिए हैं, तो नोट्स से काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी है उनकी, लेकिन अब स्टूडेंट्स इंग्लिश बी के बारे में काफ़ी परेशान हैं। तो इन स्टूडेंट्स से मैं ये कहूँगा कि अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पेपर्स टीवी स्पेशली आप लोगों के लिए है, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी कीमती राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो आज का बिला ताख़ीर हम लेक्चर शुरू करते हैं और आज के लेक्चर में हम सेक्शन बी को डिस्कस करने जा रहे हैं। सेक्शन बी बीएससी का जो सेक्शन बी है, पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यूनिवर्सिटी ऑफ बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऑलमोस्ट पैटर्न सेम है और मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को सेक्शन बी के हवाले से काफ़ी प्रॉब्लम है। स्पेशली जो क्वेश्चन है हमारा कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स को काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट, डिस्टर्ब नहीं होना, ये मैं आपको पहले ही कह चुका था फर्स्ट डे से कि अगर आप परेशान हो गए तो आपके लिए प्रिपरेशन करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पेपर्स के अंदर अच्छे मार्क्स लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को कोशिश करनी है कि आपने डिस्टर्ब नहीं होना। जहां तक बात है आपके कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग के क्वेश्चन के हवाले से, तो आप, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन के बारे में आइंदा कभी भी डिस्टर्ब नहीं होंगे जब आप इस लेक्चर को एंड तक सुनेंगे। कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग का क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइदर आप स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएशन के, बीए के, बीएससी के या बीकॉम के, तो क्वेश्चन आपका कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग, इसमें सबसे पहले लफ्ज कॉम्प्रीहेंशन जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं कि लफ्ज कॉम्प्रीहेंशन बेसिकली लफ्ज कॉम्प्रीहेंड से निकला, इसका वर्ब है कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना, इसका नाउन जो है वो कॉम्प्रीहेंसिव है। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब मुकम्मल, तो कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है मुकम्मल सूझबूझ, मुकम्मल फहमोफरास, मुकम्मल अक्लोदनाई, मुकम्मल शाऊर, मुकम्मल आगही। पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें तो आपके पेपर्स के अंदर एक पैसेज दिया गया होगा, एक पैराग्राफ दिया गया होगा, उस पैराग्राफ को आपने पैराग्राफ नहीं कहना, सिंपली कॉम्प्रीहेंशन कहना है। यह कितनी आसान सी बात है, मैं आपको बिल्कुल सादा वर्ड्स में बता रहा हूँ। मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि इसको कॉन्साइज करना है, इसको फलां करना है, फलां करना है, वेरी सिंपल वर्ड्स। आपने जो पैराग्राफ दिया गया होगा उस पैराग्राफ को आपने पैराग्राफ नहीं कहना, बल्कि क्या कहना है, यस, कॉम्प्रीहेंशन कहना है। कॉम्प्रीहेंशन क्यों कहना है? क्योंकि आपने इस पैराग्राफ को पढ़ना है, पढ़कर समझना है। पहली मरतबा पढ़ने से आपको समझ नहीं आएगी, ये मैं पहले कह रहा हूँ आपको। पहली मरतबा पढ़ने से आपको समझ हरगिज भी नहीं आएगी। दूसरी मरतबा पढ़ें या तीसरी मरतबा पढ़ें, 2-3 बार इसको पढ़ें और पढ़ने के बाद फिर इसको अटेम्प्ट करना है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि पेपर सेटर ने कभी आपसे ये नहीं कहा कि आप ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज और ट्रांसलेट द फॉलोइंग कॉम्प्रीहेंशन। नो, उसने कहा है कि रीड द कॉम्प्रीहेंशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। तो कॉम्प्रीहेंशन को एहतियात से पढ़ें और आखिर पर दिए गए सवाल के जवाब दें, ये उसका क्वेश्चन है। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करते हैं, परेशान हो जाते हैं पैसेज को देखकर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने परेशान नहीं होना, आपकी परेशानी का हल आपके टीचर राना कासिम अनवर के पास मौजूद है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है, पैराग्राफ को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार पढ़ना है। मैंने ये नहीं कहा ट्रांसलेशन करनी है, ठीक है? ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, ट्रांसलेशन नहीं करनी, आपने सिर्फ पैराग्राफ को पढ़ना है, पढ़कर समझना है। जब आपको पैराग्राफ पढ़ा आपको समझ आ गई। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, कुछ अल्फाज इसके अंदर डिफिकल्ट होते हैं, समझने में मुश्किल होती है, तो आपने हरगिज भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। वो घबराना नहीं, इमरान खान वाला नहीं, मैं ये पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, बल्कि आपने कोशिश करनी है कि जनाब आपने जो वर्ड्स मुश्किल हैं उनको छोड़ दें, उनको एग्जाम्प्ट करके भी आप कॉम्प्रीहेंशन को समझ सकते हैं। तो अच्छी तरह से समझें, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस दिए गए होंगे एंड पे, उन क्वेश्चंस को भी पढ़ें।
ठीक है, अभी अटेम्प्ट नहीं करने जा रहे हैं, आपने कॉम्प्रिहेंशन को केयरफुली पढ़ना है, पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को पढ़ना है और ये समझना है कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है जी, जब आपको समझ आ जाए कि क्या कहना चाह रहा है तो बिल्कुल सिंपली आप क्वेश्चंस को आंसर करना शुरू कर दो अपने वर्ड्स के अंदर। मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, मेरे चैनल के साथ भी कांटेक्ट में हो, कहते सर हमारी सेल्फ राइटिंग नहीं है। तो बेटा ये बात तो अच्छी नहीं है, सेल्फ राइटिंग होनी चाहिए, लेकिन अब आपके पास सेल्फ राइटिंग नहीं है, पेपर्स आपके बिल्कुल वर्ज पे हैं, किनारे पे हैं, आप डिस्टर्ब हैं, तो सेल्फ राइटिंग के बारे में परेशान ना हो। अब आपको मैं आसान फार्मूला बताता हूँ, बिल्कुल ईजी फार्मूला, जिसके तहत आप कॉम्प्रिहेंशन के दिए गए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। वो क्या कि आपने देखना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ पर है, वो क्वेश्चन के आंसर को अपने हल्के फुल्के वर्ड्स में चेंज कर देना है, ज्यादा नहीं मैं कह रहा, थोड़ा बहुत चेंज कर देना है, बिल्कुल सेम नहीं लिखना। अगर सेम लिखेंगे फिर मार्क्स की डिडक्शन हो जाएगी, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपका आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। थोड़ा बहुत चेंज करके आप उसको अटेम्प्ट करें और उसके बाद फिर अच्छे तरीके से कोशिश करें 25 से 40 वर्ड्स का आंसर आपका होना चाहिए। ठीक है, 25 से 40 अल्फाज का आपने आंसर देना है। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन के एंड पे एक क्वेश्चन दिया गया होता है जिसमें मेरे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं कि प्रेसी राइटिंग क्या चीज है, प्रेसी राइटिंग किस बला का नाम है। वो बेटा कोई मसला नहीं भाईजान, कोई टेंशन वाली बात नहीं है यार, क्यों परेशान हो रहे हो, प्रेसी राइटिंग कोई इशू नहीं है। आपने पहले किया तो हुआ इंटर के अंदर, मैट्रिक के अंदर भी किया हुआ, उर्दू के पेपर में तलखीस किया है ना, तलखीस। इसके अलावा हमेशा से तो आप समरियां करते रहे हैं, मैट्रिक में भी समरियां की थी, इंटर में भी समरियां की हैं। तो समरी जो होता है इसी को प्रेसी कहते हैं। प्रेसी फ्रांसीसी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है खुलासा, मुख्तसर, इख्तिसार। तो पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पैराग्राफ यानी कॉम्प्रिहेंशन आपको दी गई होगी, उसी कॉम्प्रिहेंशन को शॉर्ट वर्ड्स में लिख दें तो आपकी प्रेसी तैयार हो जाती है। पेपर्स के अंदर ये वाहिद क्वेश्चन होता है जिसको थोड़े अल्फाज में लिखकर आप ज्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से मुराद ये नहीं है बिल्कुल थोड़े लिखें, 1/3 वर्ड्स में कन्वर्ट करना है अपने कॉम्प्रिहेंशन को। मिसाल के तौर पर आपके इस वक्त पैसेज के वर्ड्स हैं 300, तो 1/3 वर्ड से मुराद क्या है, यस 100 वर्ड्स। तो 100 वर्ड्स में इसको कन्वर्ट करना है और कन्वर्ट करके आपने उसी पैसेज को लिख देना है। यार अभी भी समझ नहीं आई, मैं आपको सादा अल्फाज में बता देता हूँ। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी कहानी थर्स्टी क्रो, पढ़ी थी ना जी, बिल्कुल थर्स्टी क्रो कहानी पढ़ी, और फिर आपने वही कहानी जो है वो 4 क्लास में पहले पढ़ी हुई थी, 3 क्लास में पढ़ी हुई थी। अब जो 3 क्लास में आपने थर्स्टी क्रो पढ़ी थी बिल्कुल छोटी सी कहानी, और जो फर्स्ट ईयर में आपने थर्स्टी क्रो पढ़ी थी वो काफी लंबी कहानी थी, लेकिन बात दोनों में सेम की गई थी। यानी वही कौवा प्यासा था, उड़ा, बाग में गया, पानी पिया और उड़ गया। ठीक है जी, ये कहानी आपने 3 क्लास में पढ़ी थी और यही कहानी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। तो आप ये समझ लें कि जो फर्स्ट ईयर वाली कॉम्प्रिहेंशन है, फर्स्ट ईयर वाली जो थर्स्टी क्रो है वो उसकी कॉम्प्रिहेंशन है, और जो 3 क्लास वाली है वो उसकी प्रेसी राइटिंग है। बात वही करनी है लेकिन शॉर्ट वर्ड्स में करनी है। एक और क्वेश्चन होता है सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल ऑफ द पैसेज। तो पैसेज का टाइटल आपने अच्छा सा सजेस्ट करना है, प्यारा सा नाम रखना है और एक ही नाम रखना है, 1 to 3 वर्ड्स का रखना है, और कोशिश करनी है सवालिया लफ्ज टाइटल ना हो। ठीक है जी, शॉर्ट सी बात करनी है, कोटेशन में टाइटल नहीं होता, बिल्कुल शॉर्ट सी बात करनी है, चाहे एक वर्ड लिख दें, सेकंड वर्ड लिख दें, 3 वर्ड्स लिख दें। जैसे मैंने अभी आपको जो डिस्कशन की है इसका टाइटल बनेगा कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग। जी, इज इट क्लियर टू यू? ओके, आई होप सो यू हैव क्वाइट अंडरस्टूड। आप अपने कमेंट्स के जरिए से मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग के हवाले से कैसा लगा। अब बात करते हैं रिपोर्ट राइटिंग की। किसकी? रिपोर्ट राइटिंग। डियर स्टूडेंट्स, रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है? आप टीवी के अंदर खबरें देखते हैं तो उसमें मुख्तलिफ रिपोर्ट्स चलती हैं, किसी भी किस्म की रिपोर्ट्स होती है। जैसे अभी जो है गंदम की कटाई का मौसम शुरू होने वाला है, तो गंदम की कटाई के हवाले से एक न्यूज़ रिपोर्टर को एक रिपोर्ट दी गई कि आपने जो है वो असाइन की उसने हेड ने, और कहा कि अभी आप गांव में जाएं, वहां पर जाकर देखें कि गंदम की कटाई का सिलसिला कैसे शुरू हुआ है, कौन से लोग वहां पर आते हैं, किस तरह के लोग आते हैं और कैसे कटाई करते हैं। उसके अलावा आप क्या सजेशन देते हैं कि उन लोगों को किस तरह से गंदम की कटाई करनी चाहिए। ठीक है जी, ये तमाम चीजें आपने एक रिपोर्ट में तैयार करनी चाहिए। यही एक सिंपल सी रिपोर्ट राइटिंग होती है यार, कोई इशू नहीं है। मैं आपको इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स ही बता देता हूँ जो पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सिंपल। पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है उसमें पहली रिपोर्ट जो है आपने लिखनी है जनाब फ्राइडे बाजार या संडे बाजार, इसके हवाले से। दूसरी रिपोर्ट जो है वो आपकी रमजान बाजार के हवाले से है। तीसरी रिपोर्ट आपने लिखनी है रेलवे स्टेशन के हवाले से। थर्ड रिपोर्ट आपकी हो सकती है जो पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो आपकी रिपोर्ट हो सकती है अबाउट एग्जामिनेशन सेंटर, अ सर्वे रिपोर्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। और पांचवी रिपोर्ट जो पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है विजिट टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आपने सरकारी हॉस्पिटल का विजिट किया, वहां पे आपने पॉजिटिव नेगेटिव थिंग्स को देखा, और उसके साथ साथ आपने वहां पे
कुछ अच्छी जो बुरी चीज़ें देखने के साथ साथ आपने कुछ सजेशंस दिए कि रिपोर्ट तैयार होगी। अगर आपको ये मल्टीपल रिपोर्ट चाहिए और आप चाहते हैं कि तमाम की तमाम रिपोर्ट्स के ऊपर सिर्फ एक ही रिपोर्ट लिखी जा सके, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मेरे 032148293336 पर कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करने के बाद व्हाट्सएप पे आए, व्हाट्सएप पे आकर मुझसे रब्ता करें। मैं इंशाल्लाह आपको ये रिपोर्ट जो आपकी मल्टीपल रिपोर्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। उसके बाद चलते हैं जी एसे राइटिंग की तरफ। ये क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि सर ऐसे राइटिंग में इंपॉर्टेंट एसेस बता दें। तो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल क्यों नहीं बताऊंगा। मेरा आपसे वादा था कि मैं आपको पेपर्स में विद इन 2 डेज जो है वो तैयारी करवाऊंगा। जैसे मैंने कल आपको जो लेक्चर दिया था वो लेक्चर आपके इंग्लिश ए के पोर्शन के हवाले से सेक्शन ए था और आज सेक्शन बी है। तो सेकंड डे के अंदर आज आपको मैं ऐसे राइटिंग्स के बारे में बताऊंगा। तो यार बिल्कुल आसान बात है भाई, इस दफा पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर सेटर्स के माइंड में सबसे बड़ा ऐसे जो पेपर्स के हवाले से आ रहा है वो आ रहा है जनाब स्मोग इन लाहौर, या एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी कह सकते हैं, एयर पोल्यूशन भी कह सकते हैं। ये एक ऐसे जो है वो पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ऐसे हमेशा की तरह इस दफा भी बहुत इंपॉर्टेंट है कश्मीर इशू। तीसरा ऐसे जो पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो जनाब आपका ऐसे बनता है पेट्रियोटिज्म। और चौथा ऐसे जो आपके पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है वो PSL पाकिस्तान सुपर लीग। आप सबने विजिट की, देखी, एंजॉय किया। PSL के हवाले से भी इस दफा पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर सेटर्स के अंदर के माइंड के अंदर ये मौजूद है कि PSL का जो ऐसे है वो भी आ सकता है। और पांचवा ऐसे बिल्कुल इस वक्त जो आप मुझे देख रहे हैं, जिस सोर्स से देख रहे हैं, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को डिस्कस करना है। बुनियाद ये है मोबाइल फोन। जी हाँ, मोबाइल फोन का ऐसे भी इस दफा पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 ऐसे मैं आपको बता रहा हूं और होपफुली इनमें से एक ऐसे पेपर्स के अंदर जरूर आएगा। आखिरी क्वेश्चन आज के हमारे लेक्चर का वो है ट्रांसलेशन और डायलॉग राइटिंग। यार ट्रांसलेशन बड़ा इशू क्रिएट करती है, आप लोग बहुत डिस्टर्ब होते हैं। टेंसेस सीखें भाईजान, टेंसेस सीखें और वोकैबुलरी अपनी क्रिएट करें जितनी हो सकती है, वोकैबुलरी को रन करें। आइंदा आने वाले दिनों में मैं आपको टेंसेस भी सिखाऊंगा। पेपर से फ्री होकर जरूर मुझसे टेंसेस सीखिएगा, वीडियोस को देखते रहिएगा और ट्रांसलेशन करें। ट्रांसलेशन के अंदर अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आती तो फिर डायलॉग राइटिंग करें। मल्टीपल टॉपिक पे एक ही की टू सक्सेस के अंदर मैंने डायलॉग लिख रखा है। अगर आप वो डायलॉग हासिल करना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप व्हाट्सएप पर आएं और मुझसे कांटेक्ट करें। मैं इंशाल्लाह आपको ये डायलॉग भी प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आज के लिए मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप पास हो सकते हैं और अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं, लेकिन आखिर में जरूरत इस समर की है कि जस्ट मेक अप योर माइंड। 2 दिन के लिए इस वीडियो को देखने के बाद, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, अपने कीमती कमेंट से हमें आगाह करने के बाद मोबाइल फोन को एक साइड पे रख दें। अपने नोट्स, बुक्स जहां से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो पकड़ें। अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है मुझसे कांटेक्ट करें, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे और पेपर की तैयारी करना शुरू कर दें। अभी भी आपके पास ऑलमोस्ट 20 आवर्स बाकी हैं। 20 घंटों के अंदर आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, आइदर वो BS इंग्लिश हो, BA इंग्लिश हो या BCom इंग्लिश हो। लेकिन आपको अपना ज़हन तैयार करना है। आपकी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। फिर किसी वक्त इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान, अपने टीचर राना कासिम मनूर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।